पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं कृष्णा भारद्वाज आम आदमी पार्टी की शहर विधानसभा प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर के, आप जो चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चुनाव लड़ रही है तो उसका मेन जो मॉडल है वो दिल्ली मॉडल है। जिस तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और पेंशन के ऊपर काम किया गया है, तो उसी तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में भी रहेंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की अपनी कुछ प्राथमिकताएं हैं, अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, उन पर भी हम लोग काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप जीतने के बाद? आप जी, महिलाओं की सुरक्षा एक हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में 2012 का निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन कराया, साथ ही बसों में मार्शल की नियुक्ति हुई। तो उस तरीके से एक पुख्ता और मजबूत काम महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से दिल्ली में किए गए हैं, वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम मैं अपने बरेली और अपनी यूपी की जनता की महिलाओं के लिए भी करवाना चाहूँगी। साथ ही बरेली की जो महिलाएँ हैं जो रात में काम करती हैं या बाहर निकलती हैं, ऑफिस के लिए काम करती हैं, तो उनके लिए कैसे पुख्ता इंतजाम हो, पुलिस उनकी मौके पर कैसे मदद करे, साथ ही साथ उनकी अगर वो कोई शिकायत करती हैं तो उनकी जो है जांच से उनको तुरंत रिलीफ मिले, इस तरीके से काम करने के लिए मैं अपनी पार्टी के लिए कहूँगी और मैं वैसा ही काम महिलाओं के लिए करूँगी। लोग कहते हैं कि शहर विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ है जी, तो आप किस तरह से जो है भाजपा और दूसरी पार्टियों को टक्कर देंगे? देखिए, अब तक इस शहर के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए भाजपा जो है वो शहर है वो भाजपा का गढ़ कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही लोगों के पास विकल्प होंगे, अब तक शहर की राजनीति कैसी चली आई है कि एक पर्टिकुलर जगह के, एक पर्टिकुलर जाति के, एक पर्टिकुलर सोच के ही लोग आज तक शहर की राजनीति पर काबिज रहे हैं। लेकिन अब जनता जो है वो बदलाव चाहती है। लोग चाहते हैं कि लोग उनके ही बीच से निकलें, उनके लिए काम करें, सामान्य वर्गों से भी लोग आगे बढ़ें, जो कि जनताओं की समस्याओं से मुखातिब हों, जनता की समस्याओं के दर्द को समझे। तो बरेली की जनता ये बात समझ चुकी है, शहर के लोग भी ये समझ चुके हैं। शहर जो है वो सिर्फ मेन शहर ही नहीं लगता है, शहर में बहुत गांव कवर होते हैं जहाँ पर पानी की, लाइट की, पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा के कोई सही इंतजाम नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बिल्कुल मत माने कि भाजपा का गढ़ है, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो भाजपा आज तक वहाँ पर रही है। लेकिन निश्चित ही आम आदमी पार्टी जो है इस समय भाजपा को शहर में हरा रही है। शहर में जो है जाम की समस्या है और जलभराव की समस्या है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? शहर में जलभराव और जाम की समस्या तो है ही है, शहर में इसके अलावा भी बहुत समस्याएं हैं। चूँकि मैं अपने शहर का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ, तो मैं बरेली की जनता से विनम्र निवेदन करूँगी कि आप लोग शहर में मुझे मौका दें। शहर में जो है कचरे की भी बहुत बड़ी बुरी अवस्था है। जब हमारे नगर निगम के इलेक्शन हुए थे तो नगर निगम का इलेक्शन इसी बात पे लड़ा गया था कि हम कचरे की समस्या से निजात दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं किया गया है। जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, साथ ही बरेली शहर में हाई टेंशन तारों की बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप सीलिंग को देखेंगे तो कि उत्तर प्रदेश के 16 महानगरों में जो प्लॉट्स हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, जो महानगर जिन पे बसाए गए हैं, जहाँ पर जो है कि नगर निगम सारी सुविधाएँ दे रहा है, लेकिन फिर भी उस ज़मीन को जो है सीलिंग में डाला गया है। तो इस तरीके की तमाम मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा शहरों में आज भी बना हुआ है। और इसके अलावा जब महामारी का वक्त आता है तो हमारे पास छोटे भी इंतजाम नहीं होते हैं। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था दिल्ली में की गई है, तो इस तरीके के छोटे छोटे प्राथमिक केंद्र भी हमारे पास नहीं है। तो इस सभी तरीके की व्यवस्था जो है शहर में होनी चाहिए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी शहर की जनताओं को इन तमाम सुविधाओं को मैं दिलवाऊँ। मेडिकल लाइन में एम्स की आवश्यकता है बरेली में, इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, बरेली में एम्स हॉस्पिटल की आवश्यकता है, इसके लिए क्या करेंगे? जी, ये बहुत बड़ा सवाल किया है कि जिस तरीके से बरेली का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये बात मैं जानती हूँ कि हर बार एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा सकता है, जिससे कि बहुत छोटे छोटे रोगों के लिए, बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लोगों को अपने ही एरिया में उन्हें निजात मिल जाएगी। और एम्स की नहीं, हमारे बरेली के लिए कई तरीके के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हमारे लिए कुछ अच्छे गवर्नमेंट के डेंटल हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। तो एम्स की एम्स क्या बरेली एक बड़ा शहर है, डेवलप्ड शहर है, महानगरों में गिना जाता है। आज भी हम मेडिकल के लिए दिल्ली जा रहे हैं, हम लखनऊ जा रहे हैं, हम दूसरे जगहों पे जाते हैं। हमें नहीं लगता कि बरेली की जनता के लिए कहीं और भागने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें उसको अपने ही शहर में मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहती हूँ, आप लोग तो हमारे देश का 4th स्टेट हैं, चौथा स्तंभ है। आप जनता की समस्याओं से लोगों को रूबरू कराते हैं, प्रशासन तक पहुँचाते हैं। बरेली में रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से बरेली में हमारे 8 बार के विधायक हैं,
उस तरीके से ना तो बरेली में सड़कों पर काम किया है, ना रोज़गार के लिए काम किया गया है, ना ही मेडिकल लाइन पे कोई काम किया गया है। यहाँ पर एक शुगर मिल हुआ करती थी, एक रबड़ फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि बंद पड़ी है, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही कोई काम करते हुए दिख रहा है। लोग आते हैं, जानते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं जो है मौके पर छोटे मोटे जलवे दिखा करके लोग इलेक्शन जीत लेते हैं, लेकिन कोई भी लोग जनता के लिए काम करना नहीं चाहते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की जो दूसरी गारंटी है वो मतलब लोगों के रोज़गार को लेके ही है। उसमें हमारा कहना है कि या तो हम हर साल 10 लाख रोज़गार देंगे और जिन लोगों को हम रोज़गार नहीं दे सकते हैं उनको हम 5,000 रुपये महीने बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो ये फौरी तौर पे लोगों को इससे आराम मिलेगा। लेकिन हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए हमारे पास जो है मानव शक्ति है। हम सब जानते हैं कि भारत में जो है मानव शक्ति है, मानव लोग हैं, मतलब लोग हैं। इस केस में भी हम लोग नए उद्योग धंधे क्यों नहीं स्थापित करते हैं? आज भी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए चीन पर डिपेंड हैं, दूसरी जगह डिपेंड हैं। ये उद्योग धंधे जो दूसरे देश आगे करके बढ़ गए हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आगे क्यों नहीं लाए जा सकते हैं? तो इस पर जो हमारी आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है। दिल्ली में जो शिक्षा दी जा रही है वो बिजनेस ओरिएंटेड शिक्षा दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है बिजनेस ओरिएंटेशन सीख रहे हैं। तो इसी तरीके के काम मैं उत्तर प्रदेश में भी कोशिश करूँगी कि लाऊँ। इस पे आप क्या करें? जी, मैं एक्चुअली जब मैं अपनी कैंपेनिंग के दौरान लोगों से मिली तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि पूरे के पूरी कॉलोनीज़ जो कि सीलिंग में पड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही खेत का एक प्लॉट है वो सीलिंग फ्री है और मतलब दूसरा जो हिस्सा है वो सीलिंग में है। तो जो सीलिंग में जो लोग अपना मकान बनाए बैठे हैं, जिन्होंने उन पर इन्वेस्ट किया है, जो कि उनकी पूरी जमा पूंजी है, या तो किसी ने किसी भी तरीके से उसको बनाया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि कहीं ये जो मकान है हमारे तोड़ना जी दिए जाए, इनको अवैध करार ना दिया जाए। जबकि वहाँ पर 30-30 साल से लोग रह रहे हैं। वहाँ पर नगर निगम की बिजली मतलब पानी भी है, बिजली भी है और दूसरी चीज़ें भी पहुँचाई गई हैं, लेकिन अभी तक उन ज़मीनों को सीलिंग फ्री नहीं किया गया है। तो ये काम हटना चाहिए, जो कि सिर्फ करप्शन के लिए डाला गया है कि आदमी आए, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है वो 2-3 लाख रुपए बीडीओ को दे और अपनी ज़मीन को सीलिंग फ्री कराए। तो मैं इस पे जो है मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, अपने शहर के लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाना चाहती हूँ। चुनाव प्रचार के दौरान आप पे हमले भी हुए थे, तो उसमें कोई कार्रवाई हुई अभी तक क्या रहा? देखिए, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना थी। मुझ पे जो अटैक हुआ था वो शहर विधायक के ऑफिस से 8 मतलब मुश्किल से आधा किलोमीटर, और जो हमारे माननीय सांसद संतोष गंगवार जी हैं उनके ऑफिस से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे हुआ था। एकदम 7 बजे का समय था, जनता चल रही थी। मैं एक प्रत्याशी हूँ, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं एक कमज़ोर महिला थी या परेशान थी या मतलब सतर्क नहीं थी। मेरे साथ लोग थे, मेरे साथ गाड़ियाँ थी। इसके बावजूद भी शहर में बीचों बीच रोक के मुझे मतलब मेरी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। मुझे गाड़ी से निकाल करके बुरी तरीके से जूते और चप्पलों से मारा जाता है। मेरे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। इस पे मुझे सबसे बड़ी हैरान वाली बात ये हुई कि एक महिला होने के नाते, ठीक है मैं आम आदमी पार्टी की सदस्य हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं शहर की बेटी भी हूँ। लेकिन मेरे मुद्दे पर ना तो विधायक ने एक शब्द बोला, ना मेरे मुद्दे पर सांसद ने एक शब्द बोला। इवन जो भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर जब कोई हमले होते हैं, कोई अत्याचार होता है, तो जो कड़ी निंदा का ड्रामा करते हैं, वो कड़ी निंदा का ड्रामा भी मेरे केस में नहीं किया गया। तो मेरे लिए बहुत दुखद हुआ। ठीक है, ये दोनों बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे सीनियर नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने मेरे मुद्दे पर एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो यहाँ पर लोग सिर्फ अपना टिकट और अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। उन्हें आम जनता से, आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं।